नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीजीपीडीएम की एडवर्टाइजमेंट है ना, ये एडवर्टाइजमेंट के साथ में काफी दिनों से कनेक्टेड हूं। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट आने के पहले ही एक वीक मैंने बता दिया था। आपको वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है कि ये एडवर्टाइजमेंट आने वाली है और अच्छी पोस्ट है। उस मतलब कोई बोल नहीं सकता कि भाई ये है क्लास 1 की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो बहुत ही बढ़िया जॉब है। क्लियर। मगर इसके साथ खेल हुआ था। अब वो प्री बहुत ही घटिया तरीके से कंडक्ट की गई थी। फिर उन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिवली उन चीजों के ऊपर काम करके उसको एक दो दिन के अंदर ही कैंसिल कर दिया था। दो तीन दिन में उन्होंने फिर उसका ट्वीट भी कर दिया था कि हम इस एग्जाम को प्री को एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद में काफी उनके अंदर ही चलते रहा। राइट, डिपार्टमेंट के अंदर डिस्कशन रहा था, उसका भी वीडियो में लेके आया था। तब बोल दिया था कि उनका डिस्कशन ये चल रहा है कि किसी और से कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी मतलब जिस लेवल पे उन्होंने कंडक्ट करवाई थी एग्जाम, उसको इंप्रूव करके उस लेवल तक लेके जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 की पोस्ट मतलब किस लेवल पे उसको कंडक्ट करना चाहिए, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। राइट, इतना बेहतरीन। और वो भी फिर एक ही एग्जाम कंडक्ट करने वाले, एक या दो करेंगे। वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली आईबीपीएस टीसीएसआर के जैसे एग्जाम्स वो कंडक्ट करते जाए। तो उनको ये नहीं पुरने वाला था, वो सब उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं था कि उतनी बढ़िया लेवल पे वो सब मैनेजमेंट कर दे। इसीलिए उनके अंदर वो डिस्कशन चल ही रहा था कि कोई और एजेंसी को हायर किया जाए क्या। और वो जब उन्होंने हायर किया, बहुत ही तगड़ी रेपुटेड एजेंसी हायर की, एनटीए। राइट, उसके बारे में मैं आगे बताने भी वाला हूं आपको। और बहुत ही रेपुटेड एजेंसी है। क्लियर। और बहुत ही बढ़िया बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है। मैं शो भी करवाऊंगा कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। क्लियर। तो ये जो पूरा सीन है ना, मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों अभी कैसे इतनी पूरी जर्नी में ओके साथ रहा हूं, काफी वीडियोस मेरे इसके बारे में आ चुके हैं, तो बहुत लोग कनेक्टेड हो रखे थे और काफी दिनों से वो मुझे मैसेज करे जा रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैंने टेलीग्राम आईडी भी मेरा दे रखा था, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं। हमारी बैच भी वो चल रही थी, उसके भी स्टूडेंट कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं कि सर क्या है, एक बार आके बता भी तो दो। राइट, हो रहा है नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, एटलीस्ट ये तो बात करें। क्लियर, वो सब बात इस वीडियो में करेंगे। राइट। दोस्तों, आगे जाने से पहले ये बता दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। मैं हर चीज आपके सामने लेके आऊंगा। राइट, अपडेट्स देते जाऊंगा इस एग्जाम के पूरे बारे में आपको। क्लियर। मेरी प्री की भी बैच चल रही है, जिन लोगों का प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि और बेटर उसका प्रिपरेशन किया जाए, आप प्री की भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में अपनी टेस्ट सीरीज भी है, उसकी फीस मात्र 199 रुपीज रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी गिवन है। और बेहतरीन सबसे बढ़िया लेवल पे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूं, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल का बैच, जिसकी फीस मैंने मात्र 3999 रुपीज रखी है। और प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इनके क्वेश्चंस ले रहा हूं उस बैच में। लगभग 6 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा भी चुका और बड़े बड़े मतलब प्रोडक्शन हुआ है, सॉम हुआ है, टॉम हुआ है। क्लियर, ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब इतना तो हो रखा है, अभी रहे 2-3 सब्जेक्ट वो भी चल ही रहे हैं। तो ये समझ के चलिए कि अच्छा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बैच को बनाया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दिया गया है। क्लियर। और उसके लिए पूरा मैंने खुद उस पूरे डिस्क्रिप्टिव बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। आप चाहे तो डेमो लेक्चर्स उसमें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दी गई है। अब आते हैं इस एनटीए के बारे में थोड़ा सा समझते कि क्या आप सच में इतनी रेपुटेड है क्या। 2017 में इस एजेंसी को बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही बनाया गया है। अब तब से ये जो एग्जाम ले रही है ना, सबसे रेपुटेड एग्जाम ले रहे हैं, जैसे कि जेडबलई। अब जेडबलई आप सभी लोग समझ सकते हो कि क्या लेवल की एग्जाम है। क्लियर, मतलब 12 के बाद आईआईटीज वगैरह में एडमिशन वगैरह के लिए, एनआईटीज में एडमिशन के लिए इतनी तगड़ी एग्जाम समझी जाती, वो भी एनटीए ही लेता है। फिर उसके बाद में जेएनयू की एंट्रेंस एग्जाम, जेएनयू इंडिया का सबसे टॉप सोशल साइंस के लिए इंस्टीट्यूट है। राइट, तो उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यही करवाती है। फिर उसके बाद में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट की एग्जाम, फिर एनटीए नीट की एग्जाम, सीमैट की एग्जाम, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड एग्जाम। फिर उसके बाद में जो बीएमएस वाले होते हैं, राइट, या बाकी जो आयुष वाले सभी लोग हैं ना, उनका ग्रेजुएशन आयुष में हुआ है। और
उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक एग्जाम होती है जिसका नाम है AIAPGET, राइट, वो भी यही कंडक्ट करवाती है। फिर उसके बाद में इग्नू की एंट्रांस एग्जामिनेशन, उसके बाद ICAR, ओके, फिर उसके बाद में CSIR, राइट, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रांस टेस्ट, NIS पटियाला एग्जाम, BAU एंट्रांस एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंट्रांस एग्जाम, BHU की एंट्रांस एग्जाम, ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट, PG UG दोनों के लिए, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड एडमिशन टेस्ट, ओके, ऐसे बहुत सारे, मैंने कुछ यहां लिखे हुए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स को NTA कंडक्ट करवाता है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि इंडिया में बहुत सारे रिप्यूटेड एग्जामिनेशन जिस एजेंसी के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं वो NTA, मगर NTA ने जैसे कि कॉम्पिटेटिव, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही है, मगर वो जो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं ना, ये एंट्रेंस एग्जाम है, PG कोर्सेज के लिए, MBA के लिए, फिर NITs IITs के लिए, राइट, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, क्लियर। मगर इनके पास ऐसा कुछ ज्यादा स्टॉक इसका नहीं है कि इन्होंने चलो कोई SSC जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, IBPS PCS जैसे रिक्रूटमेंट वाली एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं ना, ऐसे इनका बहुत ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है नहीं, क्लियर, कि वो रिक्रूटमेंट की एग्जाम कंडक्ट करवाई है। मगर वो जो कंडक्ट करने का तरीका है ना, इनका बहुत ही बेहतरीन तरीका है, पहले जैसे हुआ था वैसे होने के कम चांसेस है, क्लियर। और क्वेश्चन की लेवल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि देखो क्या था कि हमें 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने थे, उसमें एप्टी रीजनिंग इंग्लिश जैसे भी थे, कभी कभी पैराग्राफ टाइम लेके जाता है, एप्टी रीजनिंग के लिए तो समय लगता है, सबको पता है, क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा लेवल क्वेश्चन की नहीं आएगी, क्लियर, क्योंकि 1 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रहा है, तो ओवर हार्डनेस जो बोलते हैं ना, डिफिकल्टी, और डिफिकल्टी वैसे होगी नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगी, आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस अज्यूम करके चलिए कि इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, पहले से थोड़ा सा टफ एग्जाम जरूर हो सकता है, ये जो कुछ हुआ उसके वजह से भी एक, और दूसरी बात की एजेंसी भी थोड़ी सी रिनाउंड एजेंसी है, कंडक्ट करने का इसका तरीका भी बढ़िया है, क्लियर। तो वो पहले जैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब होगा कब प्री का एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिलहाल देखिए मेरे दोस्त अभी कैसे है कि जो ऑलरेडी उसमें एज अ CGP एग्जाम इन पेटेंट CGPDM में वो सेलेक्ट हो चुके थे, वहाँ जॉब है, लगभग 2016 में वो सेलेक्ट हो चुके थे, 6-7 साल का उनका अभी वहाँ का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्लियर। उन्हीं से मुझे कुछ चीजें मिलती थी जो आप लोगों के साथ शेयर करते सकते थे, मगर अभी फिलहाल डिपार्टमेंट में मतलब बहुत ही तगड़े लेवल पे इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, ये सच्चाई है, क्लियर। तो मगर क्या है कि अब बचा सब किस पे डिपेंड है, NTA पे, उन्होंने NTA को फाइनलाइज कर रखा है, तो अब NTA अपने आपको शेड्यूल देने वाला है कि एग्जाम कब होगा। NTA पहला ही इनका बिजी शेड्यूल चलता है, तो इनकी तरफ से अब शेड्यूल आएगा। एग्जाम का पैटर्न वही होगा जो CGPDM ने हमें पहले दे रखा है, उसमें चेंजेस होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है। 150 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, फिर जो वेटेज दे रखा है पैटर्न की सीरीज वगैरह सब, उन सब का क्लियर वही रहेगा मोस्टली। आपको बस प्रिपरेशन जारी रखना है, इसका ढिलाई नहीं देनी है कि नहीं अब ये कब होगा पता नहीं है, ओके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते, ऐसा नहीं करना है। रिलैक्स हो गए तो आपके कॉम्पिटिटर तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, क्लियर। तो अपने आप को भी बूस्ट करके रखिए, क्लियर। फिलहाल डिपार्टमेंट के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चे नहीं चल रहे हैं, राइट। हो सकता है उन्होंने सब कुछ NTA पे रखा है कि आपको जब कंडक्ट करना है कर लो, मगर इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, फरवरी में हो सकता है कि आपका रूल्स ऑफ कंडक्ट लग जाए जनरल इलेक्शंस के लिए, फिर उसके पहले ही थोड़ा सा ये लगा लेते हैं टाइम पे, क्लियर, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फील गुड चाहिए, तो वो पहले ही एग्जाम को निपटा सकते हैं प्री का। जैसे ही प्री का एग्जाम हो जाए रिजल्ट जल्दी ही आएगा, और आपका मेंस का भी एग्जाम जल्दी ही होगा, तो प्री और मेंस के बीच में दोबारा ज्यादा गैप नहीं होगा, क्लियर। तो अभी आपको थोड़ा सा मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है और प्री के लिए भी प्रिपेयर करना है। अब इस चक्कर में बहुत ज्यादा मत फंसो कि एग्जाम कब होगा कब होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं आपके लिए सब न्यूज लेके आते रहूंगा। वो मेरा काम है, इधर उधर से जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिले और आप तक पहुंचाई जाए, क्लियर। फिलहाल आप अपने पढ़ाई पे ही फोकस रखो, और आपको कभी भी मेरी हेल्प लगे तो योगेश माने इग्नाइट, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, और मेरे 2 व्हाट्सएप के ग्रुप है, एक है प्री का CGPDM एग्जाम के, एक है डिस्क्रिप्टिव का,
ओके, डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल के लिए हमने लॉन्च कर रखा है, मगर प्री तो सभी लोग कर सकते हो। उनके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, तो आने वाले अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।